कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागरिकता के प्रमाण को लेकर दो अलग अलग मामलों में अहम टिप्पणी की है। दोनों ने सुनवाई के दौरान कहा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता को लेकर क्या कहा है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सरकार 2003 की मतदाता सूची में शामिल लोगों को भी दस्तावेज ना होने पर बाहर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये 2025 का रूल है, लेकिन अगर कोई 2003 की सूची में था और उसने गणना फॉर्म जमा नहीं किया तो उसे बाहर कर दिया जा रहा है, जिस पर उन्हें आपत्ति है। सिब्बल की इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि वे सही कह रहे हैं कि आधार को निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये केवल किसी की पहचान का प्रमाण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए सिब्बल को कहा कि आपको चुनाव आयोग से सहमत होना चाहिए जब वे कहते हैं कि ये अभी केवल एक ड्राफ्ट रूल है, इसलिए कभी कभी मृतकों को जीवित दिखाया जा सकता है, लेकिन इनके लिए एक उपाय उपलब्ध है। पीड़ित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, अभी भी समय है, ये फाइनल सूची नहीं है। इसके अलावा वकील गोपाल शंकर नारायण ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। 65 लाख लोग बाहर किए गए हैं। एससी ने कहा कि ये सवाल आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सिब्बल ने कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखाया गया है, लेकिन वे जीवित हैं। बीएलओ ने कोई काम नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले प्रक्रिया की जांच करेंगे, इसके बाद हम वैधता पर विचार करेंगे। हमें कुछ और तथ्यों की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, हमें कुछ तथ्य और आंकड़े चाहिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इसी तरह के मामले की सुनवाई हुई। इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की। दरअसल एक शख्स पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारत में करीब 1 साल रहने का आरोप लगा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने कहा, सिटीजनशिप एक्ट स्पष्ट करता है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है और कौन नहीं। इसी एक्ट में बताया गया है कि कैसे नागरिकता हासिल की जा सकती है। बेंच ने कहा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी तो सिर्फ नागरिकों की पहचान के लिए है या फिर उन्हें सेवाएं प्रदान करने के लिए है। इसके साथ ही अदालत ने बाबू अब्दुल रऊफ सरदार को बेल देने से इनकार कर दिया। बाबू अब्दुल पर आरोप है कि वो बिना किसी वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में घुस आया था। उसने यहाँ आकर तमाम दस्तावेज तैयार करा लिए थे, जिसमें आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और भारत का पासपोर्ट तक शामिल था। जस्टिस बोरकर ने कहा कि संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया था, जिसमें स्पष्ट व्याख्या की गई है कि कौन नागरिक कहलाता है और कौन नहीं है तो बन सकता है। जस्टिस बोरकर ने इस मामले में आगे कहा कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता। ये दस्तावेज तो इसलिए है कि नागरिक की पहचान रहे और उसे सेवाएं प्रदान की जा सके। इन दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता कानून खारिज नहीं किया जा सकता, जो राष्ट्रीयता की परिभाषा तय करता है। बता दें कि हाईकोर्ट का ये अहम निर्णय ऐसे समय में आया जब बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर मामले पर डिबेट चल रही है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।